हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप भी लंबे भाग को देखकर परेशान हो जाते हैं? स्कूल कॉलेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाग देखकर दिमाग शून्य हो जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक गणित की सबसे कमाल की ट्रिक, ध्वजांक विधि, फ्लैग मेथड। ये विधि इतनी कमाल की है कि आप 4 से 5 अंक के भाग को 10 से 15 सेकंड में ही लगा देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली कमाल की ट्रिक आपको सबसे पहले मिले। तो आगे बढ़े। ध्वजांक विधि से भाग को सॉल्व करने के लिए चलिए इसकी मेथड को समझते हैं। यहाँ पर 7332 को 64 से डिवाइड करना है। तो इसमें 6 को मेन डिजिट मानते हैं, 4 को फ्लैग डिजिट। फ्लैग डिजिट को ऊपर लिखेंगे, मेन डिजिट को नीचे लिखेंगे। इसे कहते हैं ध्वजांक, इसे कहते हैं मुख्यांक। क्योंकि फ्लैग डिजिट में 1 डिजिट है इसलिए 1 डिजिट को स्प्लिट कर देंगे और यहाँ पर थोड़ा गैप करके एक लाइन खींचते हैं। तो हम देखेंगे कि 6 के टेबल में 7 कितनी बार में आता है। 6 × 6 1 टाइम्स में आ रहा है। 6 × 1। अब 7 में से 6 को निकालेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। हम रिमाइंडर को R से दिखा रहे हैं और कोशिएंट को Q से। कोशिएंट होता है भागफल और रिमाइंडर होता है शेषफल। और जो ये नंबर है 7332, इसे कहते हैं डिविडेंड, भाज्य। 64 हमारा भाजक है, डिवाइजर। तो रिमाइंडर 1 आया है, 1 को यहाँ पर लिखेंगे। ये हो गया 13। अब 13 में से 1 का मल्टीप्लाई फ्लैग में करेंगे। 1 4 जा 4, 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9। अब 9 हमारा हो गया नेट डिविडेंड। अब 9 में हम 6 से डिवाइड करेंगे। ये 6 के टेबल में कितनी बार में 9 आएगा कि 9 से ज़्यादा ना हो। 1 टाइम्स लेके जाएंगे। 6 1 जा 6 तो 1 टाइम्स। 9 में से 6 को निकालेंगे तो आएगा 3। अब 3 यहाँ पे आ गया, हो गया 33। अब 33 में से 1 का 4 में मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 4 जा 4, यहाँ पे आएगा 29। अब 29 हमारा नेट डिविडेंड हो गया जिसको हमें डिवाइड करना है। 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30। तो 6 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, तो 4 ले लेंगे यहाँ पे। उसको सब्ट्रैक्ट करिए। 29 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा 5। अब 5 यहाँ पे लिख देंगे, ये हो जाएगा 52। अब 52 में से 4 का मल्टीप्लाई 4 में करके सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्लैग डिजिट में। 4 4 जा 16, सब्ट्रैक्ट करिए। 16 4 20 एंड 32 36। यहाँ पर 36 आ गया रिमाइंडर। कोशिएंट हमें मिल गया 114 एंड रिमाइंडर मिल गया 36। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4789 डिवाइड 23। ये क्वेश्चन बहुत ही कमाल का है, इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो 2 मेन डिजिट एंड 3 फ्लैग डिजिट और 4 7 8 एंड 9। फ्लैग डिजिट 1 डिजिट है तो 1 डिजिट को स्प्लिट कर देते हैं और जो यहाँ पर नीचे आएगा वही रिमाइंडर का काम करेगा और इसके बीच में जो आएगा वो कोशिएंट का काम करेगा। चलिए देखते हैं 2 के टेबल में कितनी बार में 4 आएगा। 2 टाइम्स में, तो 4 - 2 × 2, 2 × 2 4, 4 में से 4 गया 0। अब यहाँ पे 0 रखेंगे तो हो जाएगा 07। 07। अब 2 का टेबल पढ़िए फ्लैग डिजिट में। 2 3 या 6, तो इसमें से 6 को निकालिए, आएगा 1। अब 1 हमारा नेट डिविडेंड है। अगर हम 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में जा रहा है, इसके लिए हम पहले 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पर। और ये जो हमारा 1 है ये यहाँ पर आकर के नेट डिविडेंड का काम करेगा। तो हमारा नेट डिविडेंड हो गया 18। अब हम 2 से 18 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा। 2 9 जा 18, 2 × 9। 18 में से 18 गया 0, तो यहाँ हो जाएगा 09। 9 टाइम्स लेके गए हैं तो यहाँ पे 9 लिख दिया। अब 09 में से 9 × 3 करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 3 जा 27। ये देख रहे हैं 9 छोटा है, 27 बड़ा है तो माइनस में आएगा, तो इसके लिए 9 को 1 अंक कम कर देंगे। तो 9 टाइम्स लेके गए थे, अब 8 टाइम्स लेके जाएंगे। 2 8 जा 16, 18 में से 16 गया 2,
यहाँ हो जाएगा 29। अब 29 में से 8 का मल्टीप्लाई फ्लैग डिजिट में करिए, 3 या 24, 24 को सब्ट्रैक्ट करिए, आएगा 5 हो गया रिमाइंडर। तो कोशिएंट हो गया यहाँ पे 208 एंड रिमाइंडर हो गया 5। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन और भी कमाल का होने वाला है, इसे पढ़ते ही आपको ध्वजांक मेथड पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 2 3 0। अब 3 के टेबल में 4 कितनी बार में आएगा कि 4 से ज़्यादा ना हो। 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1, 3 1 3 आएगा 1 रिमाइंडर, 1 यहाँ पे आएगा। 1 बार लेके गए हैं तो 1 यहाँ पे लिखिए। इसके बाद अब 12 में से माइनस कीजिए, 1 7 7 आएगा 5 हो गया हमारा नेट डिविडेंड 5। अब 3 के टेबल में कितनी बार में 5 आएगा, 5 से ज़्यादा ना हो। 3 मल्टीप्लाई 1, 5 में से 3 गया 2, 1 टाइम्स लेके गए हैं। अब 2 यहाँ पे आएगा, हो जाएगा 23। अब 23 में से 1 7 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आएगा 16 हो गया नेट डिविडेंड। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नेट डिविडेंड हर दूसरे स्टेप में आ रहा है, इसको ध्यान देंगे। पहले को दूसरे स्टेप में नेट डिविडेंड, फिर दूसरे स्टेप में नेट डिविडेंड। अगर नेट डिविडेंड को ध्यान देंगे तो आपको ध्वजांक मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे, 16 कितनी बार में आता है। 3 5 या 15, 3 मल्टीप्लाई 5 आएगा 1 यहाँ से हो गया 1 0 माइनस यहाँ 5 आया है, 5 7 जा 35। अब देख रहे हैं कि ये माइनस में आएगा तो इसको 1 टाइम्स कम कर देते हैं। फाइव टाइम्स लेके जा रहे थे, अब हम 4 टाइम्स लेके जाएंगे। 3 4 जा 12, 16 माइनस 12 हो जाएगा 4। अब 4 यहाँ पे हो जाएगा 40 में से सब्ट्रैक्ट करो, 4 7 जा 28 2 12, यहाँ पे आ गया 12। तो कोशिएंट हो गया 114 एंड रिमाइंडर हो गया 12।